हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिव कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं जानते हैं कि हम माइक्रो टीचिंग के बारे में बात कर रहे थे और आज हम माइक्रो टीचिंग के ही श्यामपट्ट कौशल के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप सब तैयार हैं? बोलो, आप सब तैयार हैं? हाँ, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? तो आप तैयार हैं तो आपकी हल्की सी मुस्कान के साथ आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो आप अपनी आंखें और कान खोलकर ध्यान से सुनना व देखना। तो चलो देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको कौशल का नाम दिखाई दे रहा होगा कि श्यामपट्ट कौशल। उसके बाद में यहाँ पर विषय, आप जिस विषय का आपके पास प्रकरण है वहीं पर आपको लिख देना है। तो प्रकरण आज का हमारे पास चुंबक है, तो चुंबक के में आपको लिखना है विज्ञान और ब्रैकेट में आपको लिख देना है उपविषय के रूप में भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पर आपका विषय हो गया। उसके बाद में प्रकरण हो जाएगा आपका कि चुंबक, और प्रकरण आपको केवल आपका प्रस्तावना कौशल में है, वो आपका उद्देश्य कथन के बाद में प्रकरण लिखा जाता है। लेकिन श्यामपट्ट कौशल में आपको प्रकरण ही पहले ही लिखना होगा। तो इस तरह से आपको प्रकरण लिख देना है, उसको एक बार में इस तरह से अंडरलाइन कर देनी है। उसके बाद में देख लीजिए, दिनांक आपकी वही दिनांक लिख देनी है जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और कक्षा आप इस प्रकरण में, चुंबक प्रकरण में आप 6 से लेकर 12 तक कोई भी कक्षा यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपका शिक्षण बिंदु, तो जो आपका प्रकरण है वही आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। तो देख लीजिए, चुंबक हमारा प्रकरण था और इसीलिए यही शिक्षण बिंदु हो गया। उसके बाद में छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया, तो इसमें आपका जो आप पढ़ाना चाहते हो श्यामपट्ट पर, वो सभी क्रियाएं जो मेन पॉइंट है वो इस पर लिख देने हैं। और इस पर यहाँ पर है, इस कॉलम में आपको एक ब्लैक बोर्ड चिपका देना है। एक और आपका नेक्स्ट कॉलम होगा छात्र या फिर छात्रा क्रिया। इसमें आपका जो सबसे पहला एक प्रश्न होगा उसमें आपको लिखना है उपेक्षित उत्तर। उसके बाद में आपको लिख देना है नेक्स्ट नीचे कि छात्रा या फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रही हैं। उसके बाद में देख लीजिए आपको किस तरह से लिखना है और लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उसके बाद में देख लीजिए आपको छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया में, तो सबसे पहले आपका प्रश्न हो जाएगा कि चुंबक किसे कहते हैं। तो बच्चे हैं वो अपेक्षित उत्तर दे देंगे। तो अपेक्षित उत्तर मिल जाने के बाद में आपको क्या करना है, अपने श्यामपट्ट पर हम बता देंगे कि किस तरह से आपको लिखना है और लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देनी है। तो पूरा वीडियो पर ध्यान से आपको देखना है और आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चुंबक के बारे में बता देना है कि चुंबक क्या होती है और चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं। ये सब कुछ जो आप पढ़ाना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो देख लीजिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चुंबक इस तरह से लिख देना है। उसके बाद में देख लीजिए, ऐसी वस्तु जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है चुंबक कहलाती है। और चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद में उत्तरी ध्रुव को अन से व दक्षिणी ध्रुव को अस से निरूपित किया करते हैं। उसके बाद में आपको चुंबक है वो इस तरह से मतलब रेखांकित चित्र बना देना है चुंबक का, और इस तरह से बच्चों को समझा देना है ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए। उसके बाद में देख लीजिए, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण व विपरीत ध्रुव में आकर्षण होता है। इस तरह से आपको ये संपूर्ण जानकारी बच्चों को बता देनी है। इस तरह से आप श्यामपट्ट कौशल पूर्ण बना सकते हो। अगर आप ये देखना चाहते हो कि श्यामपट्ट कौशल किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी चाहिए क्लासरूम में, जी हाँ, और देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप जाइए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का नाम मिलेगा माइक्रो टीचिंग। तो वहाँ पर आपको क्लासरूम के और आपको जो ध्यान रखने योग्य है प्रत्येक कौशल के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप इसी तरह के और वीडियोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर, चिल्ड होकर, मस्त होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग प्रकरण पर। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।